दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। आशा करती हूँ आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे। मेरे सभी बड़ों को नमस्कार और प्रणाम, राधे राधे, और छोटों को आशीष। आज मैं बहुत दिनों बाद इसलिए आई हूँ, आप लोगों को जैसे पता ही है शादी का सीजन चला है, तो मैं कुछ शादियाँ अटेंड करने चली गई थी। और इस बार मैं 2-3 जगह इस बहाने घूम के भी आई हूँ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ बहुत अच्छा रहा। मेरे रिलेशनशिप में ही, रिश्तेदारी में काफ़ी शादियाँ थी, तो मैं उन शादियों में चली गई थी। तो इस बीच इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, कुछ बिजी रही तो। और इस बीच में काम तो कर रही थी, आप लोगों के लिए भी सीख रही थी कुछ, उससे बाद में मैं बताऊंगी, आपको डालूंगी। लेकिन अभी मैं आपको, जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला था कि करुणा रेखी क्या है, या करुणा रेखी से के बहुत से सिंबल हैं, आपको ये बताया था। तो आज मैं आपको करुणा रेखी का पहला सिंबल बताने जा रही हूँ। पहला सिंबल करुणा रेखी का है जोनार। उसका नाम है जोनार। जो जोनार सिंबल है वो अधिक शक्ति का उपयोग जहां करना होता है वहां पर हमें जोनार का उपयोग करना होता है। जोनार सिंबल को हम करुणा रेखी के सिंबल के रूप में तो यूज करते ही हैं। इसके साथ हम जो उसवी रेखी है, जो रेखी का पहला शक्तिपात है, दूसरा शक्तिपात और तीसरे शक्तिपात के सिंबल हैं, उन सिंबल्स के साथ मिलाकर भी यूज करते हैं, जिससे उन सिंबल के साथ मिलाकर यूज करने से उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो हमारा जोनार है, जोनार का मुख्य कार्य मैं आज आपको बताती हूँ। जो हमारा जोनार है, करुणा रेखी के बहुत से सिंबल होते हैं, उसका प्रयोग कहाँ होता है ये मैं आपको बताती हूँ। हमें इसको सबसे पहले जो करुणा रेखी के जो भी सिंबल है, हमें क्या करना है, एक एक करके उन सिंबल का शक्तिपात लेना है। एक एक करके उनको हमने पहले चौकुरे और शेकी तो बनाना ही बनाना है। उसके बाद जोनार बनाना है। चौकुरे जोनार, चौकुरे, इसको बनाना बहुत जरूरी है। चौकुरे जोनार चौकुरे बनाएंगे, उसके बाद हम इसी प्रकार से हम जोनार का यूज करेंगे। पहले जैसे हम अपने हथेली में चौकुरे बना के उसे शुद्ध कर लेंगे, उसके बाद चौकुरे को स्थिर करेंगे, फिर जोनार बनाएंगे, उसे स्थिर करेंगे, फिर चौकुरे बना के स्थिर करके सेहकी बना के उसकी शक्ति को बैलेंस करके, क्योंकि जो जोनार सिंबल है उसकी शक्ति अधिक मात्रा में है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम बायोलॉजी के हिसाब से जाने कि हम एक एक बीमारी के नहीं, अगर जांच करते हैं या बीमारी के किसी तथ्य तक जाना होता है हमें, तो हम अंदर तक छोटे अंग के छोटे से अणु जो बोलते हैं, छोटी से छोटी उस तक पहुंचकर इलाज करना चाहते हैं, वही काम जोनार करता है। बड़े लेवल पर जो हमें हीलिंग करनी होती है, तो वहां हम जोनार का उपयोग करते हैं। अब इन सभी सिंबल का सबसे पहले सभी 7 चक्रों में हमें उतारना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 सिंबल्स को पहले 3-3 सिंबल करके, पहले जैसे हमारा फर्स्ट लेवल उसवी रेखी में भी मैंने तुमको बताया था कि पहला लेवल रेखी का पहला लेवल, पहला शक्तिपात, दूसरा लेवल दूसरा शक्तिपात, तीसरा लेवल तीसरा शक्तिपात और ग्रैंड मास्टर शक्तिपात। अभी तो मैंने आपको तीसरा शक्तिपात बताया है, लेकिन बाहर कैसे लिया जाता है वो नहीं बताया है। उसके बाद मैं ग्रैंड मास्टर के शक्तिपात के बारे में बताऊंगी, तब जाके मैं आपको करुणा रेखी के शक्तिपात के बारे में बताऊंगी। करुणा रेखी के शक्तिपात और करुणा रेखी के बारे में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसके सिंबल को किसी गुरु द्वारा ही लिया जा सकता है, तो गुरु द्वारा ही आपको ये लेना होगा। और जो सारे गुरु हैं वो आपकी एबिलिटी देखकर ही आपको ये सिंबल देंगे। अगर किसी को 7 सिंबल, कोई 7 सिंबल यूज करता है करुणा रेखी में, कोई 8 सिंबल यूज करते हैं, तो 7 या 8 सिंबल्स की शक्ति एक तो बढ़कर होती है। इनको एक साथ लेने में कभी कभी क्या होता है, जो हमारे हीलर या मास्टर जब आपको शक्तिपात दे रहे होते हैं, वो तो दे देते हैं, एक साथ दे देंगे 8 सिंबल का, लेकिन लेने वाला क्या उन्हें ले पाएगा, उस शक्ति को झेल पाएगा? हो सकता है उसके सिर में दर्द होने लगे या उसके चक्कर आने लगे। तो ऐसे में 3-3 सिंबल करके, पहला लेवल 3 सिंबल का, दूसरा लेवल 3 सिंबल का और चौथा लेवल 3 या 4 सिंबल का करके, इस तरह से वो पूरे 8 या 9 सिंबल आपके करुणा रेखी के होते हैं, उन्हें देके पूरा शक्तिपात देंगे। अब इसे भी उसी तरह से लिया जाएगा, सिंबल बनाए जाएंगे हाथों में और उनकी शक्ति को 7 चक्रों में 3-3 मिनट के लिए लिया जाएगा। और यह एक क्रिया 45 दिन के लिए होगी, यह क्रिया एक सिंबल के लिए या 3 सिंबल के लिए 45 दिन की होगी। तो आप खुद ही समझ लीजिए कितना टाइम इस
जोनार सिंबल को आपके सातों चक्रों में उतारने में लगेगा, जिसके बाद आप जोनार सिंबल का यूज किसी की भी हीलिंग में कर सकते हैं, क्योंकि ये डीप लेवल पे हील करता है। बड़े लेवल पे जहां भी हीलिंग करनी होती है वहां पर जोनार सिंबल का उपयोग किया जाता है। आगे यह है कि हमारे पिछले, इसका जो मेन काम है वो क्या है, हमारे जो पिछले कामकाज को यह खत्म करता है। पिछले कामकाज का मतलब है जो हमारे पिछले जन्म के कर्माज हैं। कहते हैं ना कि पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं, उसी के कारण इसके पिछले जन्म में इस समय तो इसके कर्म अच्छे नहीं है, देखो फिर भी कितने सुख से रह रहा है, जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, इसलिए इसका अच्छा ही हो रहा है। तो जो हमारे पिछले जन्मों के कर्माज होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं। ये बात एक सच बात है कि उन्हीं पिछले कर्मों को जो खत्म करना है, इस जोनार सिंबल का उपयोग उसके लिए किया जाता है। पुराने कर्मों से मुक्ति तभी मिलती है जब कोई भी व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के लिए गिल्टी फील करता है या फिर होओपोनो प्रेयर करता है। उसी टेक्निक को अपनाकर वो जब भी जोनार चौकोरे जोनार को 108 बार चैंटिंग करके या फिर होओपोनो टेक्निक को अपना चुके हों, पुराने कर्मों से 35 से 40 दिन में वो छुटकारा पा सकते हैं। पुराने कर्मों से किसी को कष्ट हो रहा है, कोई बीमार है, कोई बीमार रहता है, तो वो इस जोनार सिंबल का शक्तिपात लेके उसे अपने सातों चक्रों में होओपोनो, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, जो वीडियोस डाला है, उसमें यूज करके, उसे कैसे यूज करते हैं एक अलग सा वीडियो और बना के मैं डाल दूंगी, उसमें उपयोग करके अपने पुराने कर्माज को काटा जा सकता है, अपने पुराने कर्माज को ठीक किया जा सकता है, हील किया जा सकता है, जिसमें 35 से 40 दिन का समय लगता है, पूरी तरह से खत्म किए जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी आपको परेशान करता है या आपको किसी न किसी रूप में दिक्कत दे रहा होता है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं इस चीज जोनार सिंबल को यूज करके। सिंबल एक आप कहें तो एक प्रकार से सिंबल की शक्ति जो है उसे लेना आना चाहिए, उसे यूज करना आना चाहिए। अगर उसका यूज तुम सही तरीके से करोगे तो वो सही तरीके से आपको अपने फल देगा ही देगा। ठीक है, पुराने कर्मों को काटने के लिए एक मंत्र दिया जाता है, चौकोरे जोनार चौकोरे। इस मंत्र को 108 बार चैंट करें। अब हर कोई हीलर तो हो नहीं सकता, हर कोई जोनार सिंबल का शक्तिपात नहीं ले सकता, तो जो शक्तिपात नहीं ले सकते, उन्हें लगता है हमारे कोई पुराने कर्मा जैसे हैं जिसके कारण हमें बीमारी हुई है, या फिर इस जन्म में उसने कोई बुरा काम नहीं किया लेकिन वो बिस्तर में पड़ा है, उसे कोई ऐसी बीमारी है, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक मंत्र देना चाहूंगी। वो मंत्र यह है, चौकोरे जोनार चौकोरे। इस मंत्र को एक साथ बोलना है, चौकोरे जोनार चौकोरे, एक साथ 108 बार। 3 शब्दों को चौकोरे जोनार चौकोरे, इसको 108 बार इंचेंट करना है, यानी कि 108 बार जैसे हम माला जपते हैं ऐसे इस मंत्र का इंचेंट करना है। और यह होमवर्क, एक प्रकार का होमवर्क करना है। यही तरीका होता है कर्मों को हील करने के लिए। और इससे 45 से 40 दिन में आप अपने कर्माज को हील कर सकते हैं। आपको पुराने कर्माज से हीलिंग मिल जाएगी। इस चीज को आप उपयोग करके यूज करके इस चीज को 108 बार लगातार 35 दिन या 40 दिन लगातार आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, सुबह शाम जब आपको कंफर्टेबल लगे, और शांति से बैठ के आप उसे इंचेंट कीजिए 108 बार, या फिर अपने पूजा के समय भी आप इसे इंचेंट कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो इष्ट हैं उनसे आप बोल सकते हैं, उनके सामने बोल सकते हैं, अपने गुरुओं के सामने बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे अपने कर्माज जो हैं, आपके पुराने कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जो हमारे जोनार का काम है, करुणा रेकी का ये मेन सिंबल कहा जा सकता है, फर्स्ट सिंबल ही नहीं मेन सिंबल भी। ये क्या क्या काम आता है जिंदगी में? जब भी कुछ 2 रास्ते पे हम आ जाते हैं, जैसे हमें 2 रास्ते चुनने हैं, कभी कभी हम 2 राह पे खड़े हैं, हम लोग कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हम 2 राह पे खड़े हैं, 2 नौकरियों का हमें ऑफर आ जाता है, तो हम किसे चुने? कभी कभी होता है कि 2 जॉब मिल रही हैं, वो जॉब दूर है, उसमें सैलरी अधिक है, हर चीज को हमें आंकना होता है। दो रास्तों में हम हैं, 2 चीजों को हमें चुनना है, या 2 व्यक्तियों में से किसी एक को चुनना है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिंदगी में कि हमें 2 लोगों में से एक लोग को चुनना होता है, या 2 रिश्तों में से एक रिश्ते को चुनना होता है। तो उसमें भी हम चौकोरे शेखी और जोनार सिंबल को बनाएं और शुद्ध करें, स्थिर करें। फिर जोनार में जब भी जोनार सिंबल का प्रयोग किया जाएगा तब पहले चौकोरे और शेखी बनाया जाएगा।
चौकोर शैखिरी बनाने के बाद ही जोनार सिंबल बनाया जाएगा, और जोनार सिंबल को बनाने के बाद इसका उपयोग करोगे तो आपकी जो इंट्यूशन है वो हाई लेवल में होगी, और वो आपको सही आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, आपको सही दिशा में ले जाएगा कि सही चुनाव करने में आपकी मदद करेगा, जरूर मदद करेगा। आप इस चीज को आजमाकर अपनाकर देख सकते हैं। और 7 चक्रास की हीलिंग में चौकुरे और सेखी के बाद जोनार सिंबल को बनाएं और 3 मिनट तक हर चक्रास पर हील करें। हाथों में बनाएं ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, रेकी कॉलिंग करनी होगी, हाथों में सिंबल बनाने होंगे, और सिंबल्स को बनाने के बाद हर चक्र में हमेशा नीचे से ऊपर को चक्रास को हील किया जाता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र, और आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। सब में 7 चक्रों में आप 3-3 मिनट के लिए हीलिंग करेंगे, सभी सिंबल्स की हीलिंग लेंगे। इस प्रकार से 45 दिन के प्रयोग से आप 7 चक्रों में इसका उपयोग करने के बाद अपने कर्माच को साफ कर सकते हैं। आपकी जो दुविधा है उस दुविधा से आप निकल सकते हैं, और पुराने कर्माच के जो आपके कष्ट हैं या प्रॉब्लम्स है उनसे निकल सकते हैं। या किसी भी जिंदगी में कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि वो पुराने कर्माच से ही रिलेटिव हो। हमारी लाइफ में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से भी आप बाहर जोनार सिंबल का उपयोग करके निकल सकते हैं। जोनार चौकोरे जोनार की इंचेंट करके मात्र 108 बार चैंटिंग करने से भी उस समस्या से आप बाहर निकल सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह बात मेरी समझ में आई होगी। और अब सबसे मुख्य बात जो रह गई है कि जोनार होता कैसा है, इसे बनाया कैसे जाता है। जोनार जो होता है सुनहरे रंग का होता है, सुनहरे गोल्डन कलर का आप कह सकते हैं। जैसे ये सुनहरे गोल्डन कलर का है, इस कलर का जोनार सिंबल होता है। एक जेट की आकृति बनाई जाती है, उस जेट की आकृति के बिल्कुल बीचों बीच में 3 बार इन्फिनिटी का सिंबल बनाया जाता है, इन्फिनाइट सिंबल बनाया जाता है 3 बार। और कोशिश ये करनी है कि ये सिंबल एक बार में ही बन जाना चाहिए। जैसे आपने जेड बनाया, उसके बाद इन्फिनाइट सिंबल बनाया, और 3.5 बार पूरा घुमाने के बाद उसे रोक देना है। मैं आपको बताऊंगी, देखो जोनार कैसे बनाया जाता है। फिर आप गूगल में या उसमें जाके जोनार सिंबल को सर्च करके उसकी एक पिक ले सकते हैं, या मोबाइल में भी देख के इंचेंट कर सकते हैं। और जोनार के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ छोटे और कम शब्दों में ही मैंने जो आपको बताया है समझ में आपको आ गया होगा। और आगे ये भी आशा करती हूँ कि मेरे इस काम के लिए आप मुझे इस बात का साथ देंगे, सब्सक्राइब करके आगे मैं इन चीज़ों को पहुंचा सकूं। जैसे ये कोरोना में हमारे रेकी के द्वारा बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों से, बीमारियों से, और इस चीज़ का रेकी का सबसे ज़्यादा ज्ञान हुआ, और रेकी का जो विस्तार हुआ उसे आगे बढ़ाने में आप लोग मेरी मदद करेंगे। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आशा करती हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतने दिनों में वीडियो न डालने के बाद भी, बहुत दिनों बाद मैंने इससे पिछला वाला वीडियो भी बहुत दिनों बाद डाला था, आप लोगों ने ठीक ठाक रिस्पॉन्स मुझे दिया, और ठीक ठाक उसमें आपने मेरे जो लाइक्स वगैरह हैं और आपने जो कमेंट्स किए हैं, उन लोगों का मेरे तहे दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ परमपिता परमेश्वर की कृपा इसी प्रकार आप पे बनी रहे, और आपकी सभी प्रॉब्लम्स का हल आसानी से हो जाए। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी, सभी के आती हैं, लेकिन आप उनमें से आसानी से निकल जाए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।